जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थोड़ी देर के लिए यदि मान लें कि आपका आपके पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, ठीक है, आपका आपके पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, लेकिन यदि आपके घर में खाने पीने के लिए सामान नहीं है, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, तो इन समस्याओं में आपकी प्रायोरिटी आपके पड़ोसी से लड़ना होगा या खुद के घर की दाल रोटी का इंतजाम करना होगा। अगर एक समझदार व्यक्ति होगा तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरती प्रायोरिटी यही होगी कि वो अपने घर में सबसे पहले तो रोटी और दाल पानी का इंतज़ाम करे। लेकिन हम जिस पड़ोसी से डील कर रहे हैं उसके लिए ये चीज़ वरीयता नहीं है। वो अभी भी कश्मीर को लेकर ही राग अलाप रहा है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, जिनके कि देश में इस समय आटा 150 रुपये प्रति किलो से भी ज़्यादा बिक रहा है। कालाबाजारी हो रही है, लोग एक दूसरे से लड़ खड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कश्मीर का जो राग अलापने का काम है वो बंद नहीं हो रहा है। घर में नहीं दाने, लेकिन कश्मीर चाहिए। ये इस समय पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान इतना बदहाल है कि वो अपनी जनता के लिए सस्ता आटा तक मुहैया नहीं करा पा रहा है, लेकिन कश्मीर मुद्दे को छोड़ने के लिए वो राजी नहीं है। एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है। उसने इस मामले में अब अमेरिका से गुहार लगाई है, जबकि अमेरिका समेत सभी बड़े देश कह चुके हैं कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है। इसमें तीसरे देश की दखलंदाजी की कोई संभावना नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जहरा बलूच ने शुक्रवार को कश्मीर का मुद्दा उछाल दिया। दरअसल भारत ने हमेशा ही कश्मीर पर किसी भी पक्ष या देश की मध्यस्थता को खारिज किया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। दरअसल कश्मीर घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने से भी पाकिस्तान और उसके कश्मीरी आतंकी आकाओं को गहरा झटका लगा है। भारत से कारोबारी भी करीब करीब ठप्सी हो गई है। तो ऐसे में पाकिस्तान को बहुत बुरा नुकसान हो रहा है और अब वो फिर से अमेरिका और अन्य देशों की तरफ देख रहा है कि कश्मीर को कैसे भी करके वो लोग इस मसले को बढ़ाएं और कुछ बोलें, ताकि भारत को बातचीत के लिए राजी किया जा सके। हालांकि अमेरिका और अन्य देश इस मामले में पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे अच्छे और करीबी दोस्त चीन ने भी कश्मीर मसले को दोनों देशों का आपसी मुद्दा बता दिया था। इससे भी पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा था। पाकिस्तान की मौजूदा हालत भी काफ़ी ख़राब है। विदेशी मुद्रा भंडार करीब करीब खत्म हो चुका है और बीते दिनों ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब और यूएई गए थे और वहाँ से धन की उन्होंने मांग भी करी थी। वहीं की अगर हम आपको बात बताऊं तो जिनेवा से इन लोगों ने, भाई जिनेवा का जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर जाके इन्होंने बोला कि भैया जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस कारण से उनके देश में बाढ़ आई है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप लोग हमें कर्जा दीजिए। तो उन देशों को तरस भी आया। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम आपको कर्जा देंगे। कर्जा तो नहीं, दान की बात हुई थी। इन्होंने मांगे थे 30,000 करोड़, वहाँ से मिले इनको 10,000। अब वो 10,000 के बारे में भी पोल क्या खुली कि भैया उसमें से जो पैसा इनको दिया जा रहा है वो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दिया जा रहा है। मतलब कि 10 में से 8.7 तो सिर्फ लोन के नाम पे दिया जा रहा है। तो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर से लोन ले रहे हो तो मतलब इसकी टोपी उसके सर। इसके बाद ये लोग पहुँचे भैया कहाँ, सऊदी जाकर इन्होंने वही जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन महाशय से जाके बोला कि भैया आप भी हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल भैया इनकी मदद की जाएगी। तो उन्होंने कहा भैया इनको 5 करोड़ डॉलर या कुछ जितना भी जो इनको चाहिए था, बोला कि इनको ले आके दे दो। अब ऐसे में दिक्कत ये हो गई कि सऊदी का 3 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के पास है। जो भी 4.5 अरब डॉलर जो रिजर्व बताया जा रहा है वो पाकिस्तान का है। उसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी का ही, जो कि गारंटी मनी के रूप में जमा किया गया है। मतलब पाकिस्तान उसको खर्च नहीं कर सकता। अब सऊदी ने इनको बोला कि ठीक है भैया इनको 5 अरब डॉलर आप दे दीजिए। उसके बाद सऊदी ने एक नई चाल चल दी। सऊदी ने कहा कि भैया जो 5 अरब डॉलर हम आपको दे रहे हैं ना, उसमें से 3 तो आपके पास ऑलरेडी है जो कि जमा है आपके बैंक में, तो हम आपको प्रैक्टिकली दे रहे हैं मात्र 2 अरब डॉलर रुपए। तो बस यहाँ पर देखिए आप पूरा का पूरा माजरा ही पलट गया और पाकिस्तान जिसको कि लग रहा था कि हमें पूरे का पूरे 5 मिलने वाले हैं, उनके हाथ में आए मात्र 2। बस यहीं से तो पूरी बात बिगड़ गई। अब आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान को अपनी दाल रोटी की तरफ ध्यान देना चाहिए या कश्मीर की तरफ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।